पिछले दिनों हमने आपको 28 फरवरी 2022 को कुर्ला पश्चिम में एक दुर्घटना हुई थी। इमारत का स्लैब छपरे पर गिरा और छपरे समेत ये स्लैब नीचे के दुकान में आए हुए लोगों पर गिरा, जिसमें 5 वर्षीय अफान खान की और कुछ घंटों बाद उसके पिता इरफान खान की मौत हुई। वहीं इरफान खान का दूसरा बेटा, जिसको 27 टांके आए, मगर आज तक ये परिवार इंसाफ के लिए भटक रहा है। बिल्डर बबलू शेख द्वारा अब तक इन्हें न तो कोई मुआवजा दिया गया, ना ही पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। 304A के तहत एफआईआर दर्ज करने के बाद बबलू को एक ही दिन में जमानत मिली, उसके साथी बद्रे आलम के साथ। इस दुर्घटना का चौथा शिकार मुमरा का रहने वाला व्यक्ति रफीक शेख आज हमारे साथ है। किस तरीके से रफीक शेख इस हादसे का शिकार हुए, किन किन पीड़ाओं से उन्हें गुजरना पड़ा, बुरी तरह से झुलस गए थे, कान का पर्दा फट गया, इलाज चला, लंबा इलाज, और किस परेशानी में उन्होंने खुद का यह इलाज किया। तो कहां है वो सिस्टम, कहां है वो सरकारें, कहां है वो लोगों के जनप्रतिनिधि जो लोगों को उनकी समस्याएं सुलझाने का वादा तो करते हैं, उन्हें तकलीफों से दूर रखने का वादा तो करते हैं, मगर मौका आने पर उनकी सुनवाई नहीं करते हैं। जिंदा मिसाल है एक ही दुर्घटना का एक और शिकार हमारे सामने, शेख रफीक। रफीक, क्या पूरा उस दिन वाकया हुआ था? आप वहां पहुंचे, मुमरा में कहां रहते हो? सबसे पहले तो ये बताओ। मैं मुमरा में शिवाजी नगर में रहता हूं फिलहाल। पहले सैफी बिल्डिंग में? पहले सैफी में थे, जहां हमारी बिल्डिंग तोड़ गई, तो समझो आज 9 साल हो गए। हाँ। हम दर बदर भटक रहे हैं। अच्छा। तो अब मैं समझो शिवाजी नगर में रहता हूं। अच्छा। और मैं कुर्ला में काम करता हूं। अच्छा, 28 फरवरी को कुर्ला अपने काम से ही गए थे तुम? जी। तो उस बिल्डिंग के पास तुम उस दिन किस काम से गए थे? मैं वहाँ पे अंदर जो जगह थी वहाँ खाना खाता हूँ और बाहर आके बैठ के वहाँ पे चाय पीता हूँ। ये मेरा डेली का था वहाँ पे। अच्छा। तो बस मैं अंदर से खाना खा के बाहर आके बैठा था और अचानक में उस स्लैब इतना जोर का गिरा, पतरे के ऊपर पतरा नीचे आया और जो चाय जो पक रही थी, हाँ। वो पूरी मेरे आंख के ऊपर आ गई। अच्छा। जिससे कि मेरा 30% जो है मुझे बंद हो गया उसमें। अच्छा, पूरी तरीके से झुलस गए तुम? जी। और उसके अंदर मेरा कान का पर्दा भी फट गया। अच्छा। फिर बाद में जो मृतक जो जो मरहूम है, हाँ। इरफान, हाँ। उससे और मुझे लेके जो वहाँ की जो पुलिस की वैन थी, हाँ। उसमें लोग लेके मुझे राजावाड़ी हॉस्पिटल गए उन्होंने। अच्छा। और वहाँ पे एडमिट किया उन्होंने, और वहाँ पे तकरीबन मैं 10 दिन था वहाँ पे। अच्छा। और वहाँ पे मतलब जो है वो लोग ट्रीटमेंट करते थे, उसमें ट्रीटमेंट चल रही थी? हाँ, वहाँ अच्छा, पे इस जो ट्रीटमेंट के दौरान कुछ तुमको मदद मिली किसी से, या बिल्डर जिसकी ये बिल्डिंग थी, जिसका जी। स्लैब गिरा, बबलू जी, शेख जी। जिसका नाम है, जी। जिसका एक गाले वाला है 9 नंबर का केयर टेकर बद्रे आलम, इन लोगों ने कुछ हेल्प वगैरह की, पैसे वगैरह से, नहीं, दवाइयों से? नहीं, उन लोगों ने किसी का भी कुछ भी फ़ोन नहीं आया, मगर कुछ अलग से नाम से मुझे फ़ोन आया था। हाँ। कि भाई हम लोग तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, जैसा हो जाएगा तो हम लोग मतलब तुम्हारे को आके मदद करेंगे। तो ये बोले समझो ना, मुझे जब तक हॉस्पिटल में था उसके बाद भी मुझे फ़ोन आते थे लोग के 2 दिन 3 दिन में। अच्छा, राजावाड़ी में कितने दिन थे तुम? मैं 9 या 10 दिन था। और उसके बाद कहाँ इलाज हुआ? उसके बाद तो मैं घर पे आ गया। वहाँ से लोग ने लेटर लिख के दिए कि तुम मतलब शिवाजी में चले जाना, कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज जी, अस्पताल हाँ। में? अच्छा। और बोले वहाँ जाके मतलब ड्रेसिंग वगैरह करना, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मेन गर्दन का मसला था। हाँ। हाथ का और ये थाइस का जो था जला हुआ, उसका मसला था, क्योंकि हाथ का मूवमेंट भी नहीं हो रहा था और गर्दन का भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। अच्छा। लेकिन जब मेरे पास थोड़ा पैसे की भी मसला था, हाँ। तो अब यहाँ से अगर मैं रिक्शा करके भी जाता हूँ तो 200 रुपया होता है जाने का, और 200 रुपया समझो कलवा से, प्राइवेटली। हाँ। जी। तो उससे अच्छा तो हम लोग ने सोचा कि फिर क्यों नहीं यहीं पे कुछ करा दिया जाए। अच्छा। तो फिर ये डॉक्टर अशफाक के पास भी मैं आया। हाँ। तो उन्होंने बोले ठीक है, वादा नहीं। तो उन्होंने बाहर से दवा लिख के दी, जो कि वो हाँ। सिल्वर एक्स करके कुछ क्रीम थी। हाँ। तो देते थे, तो 500 रुपये की वो क्रीम का डब्बा था वो। अच्छा। तो मतलब उसको हम लोग लगा देते हम लोग घर पे डेली। अच्छा। मतलब डॉक्टर ने बोला था कि नहाना है और फिर आपको मतलब कुछ भी लपट के जाना है हॉस्पिटल। तो फिर मैं वो क्या करता था कि हम लोग वो जो दवा उन्होंने दिए थे, तो वही मतलब मेरी मिसेस वो सब जख्म घर पे ही साफ़ करती थी। अच्छा। और फिर वो क्रीम वगैरह जो भी है लगा के। अच्छा, ये पूरी दुर्घटना हुई, तुम पूरी तरह से झुलस गए, चाय जी। पूरी बदन पर गिर गई, जी। राजावाड़ी अस्पताल में एडमिट किया गया। जी। कुर्ला के विनोबा भावे पुलिस स्टेशन ने, जी। जो राठौड़ करके इस मामले के जांच अधिकारी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जी। है, उन्होंने बयान वगैरह तुम्हारा दर्ज किया था?
उन्होंने बयान लिया था मेरा, लेकिन वहाँ उन्होंने ये बोला था कि इसको यहाँ पे मत रखो करके। जो हमारे सर थे, जो हमारे सर है वो भी आ गए थे, उन्होंने वहाँ पे सब फॉर्म वगैरह भर के एडमिट कराया आफ्ताब भाई ने करके। हाँ। तो उनको उन्होंने क्या बोला कि उनको यहाँ पे मत रखो, इनको इन्फेक्शन बहुत हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, अब मसीना में ले जाओ। अब आपको पता है कि मसीना कितना मतलब एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। हाँ। तो अब वहाँ पे जाऊँगा तो कम से कम स्टार्टिंग मुझे 25-30 हज़ार रुपये तो वहाँ देना ही है। हाँ। अब मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है रफ़ीक भाई कि मैं उतना पैसा मैं दे सकूं। तो मेरे को वहाँ उन्होंने ट्रॉमा वार्ड में रखा था, और वहीं पे जब मेरी औरत को मैंने बोला कि पता नहीं लोग ने एफआईआर में मेरा नाम दर्ज भी किया है या नहीं किया है, तो मेरे जो रिलेशन है तो उनके साथ में मेरी औरत को मेरे दामाद लोग 3 जने वहाँ पे पुलिस चौकी में गए, लोग राठौड़ से मिले। तो उन्होंने कहा एफआईआर में इनका नाम है, कोई टेंशन नहीं है बोले, लेकिन तुम बोले उनको मसीना में ले जाओ। तो बोले कि हम मसीना में कहाँ से ले जाएंगे, इतना पैसा भी तो चाहिए। तो बोले कि तुम पैसा देखते रहो, बोले आदमी की जान नहीं देख रहे हो। तो बोले जान जिसने बचाई वही आगे भी देखेगा करके। तो वैसा बोल के वो मतलब वो लोग वहाँ से आ गए। खाली लोग ये देखने गए थे कि लोग ने एफआईआर में मतलब मेरा नाम डाला था या नहीं डाला था। तो बोले नाम है इसका, आप टेंशन मत लो। तो फिर बोले आगे का, तो बोले आगे जो भी होएगा वो कोर्ट से तुम्हारे को मालूम पड़ जाएगा, बोले वो कुछ ऐसा रहेगा तो हम लोग भी फ़ोन करेंगे करके। अच्छा, हादसे का शिकार हो गए, और ये हादसा जो है बिल्डर बबलू शेख और केयरटेकर बद्र आलम, इनकी लापरवाही के चलते हुआ है, और मगर एक ही दिन जमानत पर छूट गए, एक ही दिन में, है ना जी। तो किस तरीके की अपील तुम सरकार से, पुलिस से, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और कलवा मुमरा के विधायक और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड है, उन्हीं के अख्तियारी में वो बिल्डिंग का काम भी आता है म्हाडा के अंडर में, तो इन सबसे तुम अपील क्या करोगे कि तुमको इंसाफ मिलना चाहिए, मुआवजा भी नहीं मिला है, इन सब के लिए क्या अपील करोगे तुम? मैं तो यही अपील करूंगा रफ़ीक भाई के, आज जो ये हादसा हुआ है, हाँ। ये तो समझो एक पहले माले का छज्जा गिरा है, हाँ। बराबर। अल्लाह ना करता अगर कभी ऊपर का बड़ा कोई स्लैब वगैरह अगर गिर जाता, हाँ। और नीचे तो काफ़ी पब्लिक रहती है, अगर और वो स्लैब पूरी बिल्डिंग का अगर गिर जाता या कुछ हो जाता तो ये तो समझो 2 जाने मासूमें चली गई, तो समझो वो बड़ा हादसा हो जाता। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन अपने कंधे पे लेता, कि प्रशासन लेता है, बीएमसी लेती, या बिल्डर लेता है, या जो भी है XYZ कौन लेता है, मेरा बोलने का मतलब ये। तो इसके लिए हर जो भी इसके अंदर का जो भी आते हैं उन लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से विनोबा भावे नगर पुलिस ने एफआईआर ली है, 304A जैसा जो है कलम लगाया जो बेलेबल है, तो वहां पर पुलिस ने सख्ती करना चाहिए थी जी, है ना जी। तो इसके लिए इस मामले की दोबारा जांच होनी चाहिए, कितनी लापरवाही बिल्डर की है, केयर टेकर की है, और एफआईआर में जो है सेक्शंस वापस दुरुस्त करके लगाने चाहिए। क्या लगता है तुमको? हाँ, ये बात तो है भाई, हाँ। कि इसको जो है ये प्रॉपर जो है इसको स्टार्ट से फिर से शुरू करना चाहिए। तो ये मांग एक तरह से तुम्हारी सरकार जी, से जी, भी मेरी है। सरकार से ये मांग है। हाँ। और जो हकदार है हाँ। उनको उनका हक मिलना चाहिए। जी। तो ये शेख रफीक मुमरा के अभी अमृत नगर शिवाजी नगर परिसर में रहते हैं, पहले सैफी बिल्डिंग में रहते थे, काफी पुराने मुमरा के रहने वाले हैं रफीक, और कुर्ला काम से जाते थे और वहां पर ये हादसे का शिकार हो गए। किस तरीके से उनकी हालत उस वक्त थी, अस्पताल के फोटो वीडियो, कान का उनका पर्दा फटा, उसका जो ऑपरेशन हुआ वो नहीं, तमाम ऑपरेशन नहीं हुआ मेरा। ऑपरेशन नहीं हुआ। अच्छा, अभी क्यों? ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बताया है कि कम से कम 35,000 तक का खर्चा जाएगा। अब उतना है नहीं आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है। तो ऑपरेशन इनका हो नहीं पाया कान का, मगर किस तरीके की उस वक्त इनकी हालत थी वो हम आपको इनकी बातों के साथ दिखा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो है मरहूम इरफान खान, मृतक इरफान खान, उनके 5 वर्षीय बेटे अफान खान, उनके जख्मी बेटे, और एक अच्छा खासा कामकाज करने वाला आदमी कई महीनों से, लगभग अब 2 से 2.5 महीने के ऊपर हो गया है, तो ये घर पर बैठे हैं इलाज के लिए, अभी भी जो है दर-बदर जो है भटक रहे हैं। तो आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा संबंधित विभागों और मंत्रियों तक पहुंचा करके इनकी मदद करेंगे। और कैसा है कि अभी मैं समझो कुछ ये रमज़ान शुरू हुआ जब से मैं काम पे जा रहा हूँ रफ़ीक भाई, क्योंकि भाई मेरा भाड़े का घर है, अब भाड़ा भी देना है, घर भी देखना है। तो सर बोले कि तुम आ जाओ, क्योंकि उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की, हमारे जो आफ्ताब सर है, हाँ। उन्होंने वो टाइम पे हॉस्पिटल में 10,000 रुपये की मेरी औरत के हाथ में दिए कि ये रखो तुम्हारे को काम आएंगे, अल्लाह उनका भला करे। क्योंकि उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, लेकिन जो मेरे लिए लापरवाही हाँ, जिनकी थी, जिनकी गैर जिम्मेदारी थी, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि मुझे एक उनसे उम्मीद थी कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो भी है वो कम से कम भले मिलने नहीं आएगा लेकिन एक फ़ोन तो भी करेगा, लेकिन एक उम्मीद थी वो नहीं हो पाई।
तो फिर आखिर उन्होंने बोलते ना, आप बोलने जैसा कुछ है ही नहीं रफ़ीक भाई, क्योंकि मेरे को बहुत तकलीफ़ हुई है चीज़ों से, क्योंकि मेरे घर में मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ, घर भाड़े का है और काफ़ी मुश्किल से मेरा घर चलता है। ये और थी हमारी कुर्ला विनोबा भावे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इमारत दुर्घटना के एक और बिल्डर बबलू शेख के शिकार रफीक शेख से बातचीत। देखिए कितनी मतलब सिस्टम में लापरवाही है। जिसने अपने काम में लापरवाही बरती वो एक दिन में जो है जमानत पर बाहर है, और उस लापरवाही की वजह से जो लोग शिकार हुए वो आज भी इंसाफ की राह कर रहे हैं।